हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो है केस स्टेटमेंट इन एसक्यूएल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि केस स्टेटमेंट क्या होता है। केस स्टेटमेंट इट इज लाइक एन इफ देन एल्स इनसाइड एसक्यूएल। जैसे कि हम बाकी लैंग्वेज के अंदर इफ और एल्स कंडीशन का यूज करते हैं, अगर हमें सेम लॉजिक एसक्यूएल के अंदर इंप्लीमेंट करना है तो हम केस स्टेटमेंट का यूज करते हैं। यू कैन यूज इट व्हेन यू वांट आउटपुट डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। जब हम इसका एग्जांपल रन करेंगे तो ये मैं आपको शो करूंगा कि हम कंडीशन के बेस पे इसके अंदर डिफरेंट आउटपुट्स को जनरेट कर सकते हैं। इट चेक कंडीशंस वन बाय वन एंड स्टॉप एट फर्स्ट मैच। केस स्टेटमेंट के अंदर हम मल्टीपल कंडीशंस को लिखते हैं और जैसे ही हमारी कोई भी एक कंडीशन मीट हो जाती है तो हमारा केस स्टेटमेंट वहीं पर स्टॉप हो जाता है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी हमने क्वेरी लिखी होती है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। इफ नथिंग मैचेस इट गिव्स द एल्स वैल्यू। और अगर जो हमने अपनी कंडीशंस दी हैं केस स्टेटमेंट के अंदर, अगर कोई भी कंडीशन मीट नहीं होती तो जो हमने एल्स कंडीशन में लिखा होता है लास्ट में वो एग्जीक्यूट हो जाता है। तो ये होती है हमारी केस स्टेटमेंट। अब जो हम अपनी केस स्टेटमेंट को लिखते हैं एसक्यूएल के अंदर वो हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक होता है सिंपल केस। सिंपल केस जिसका मैंने यहाँ पर नीचे स्क्रीनशॉट ऐड करा है, कंपेयर्स वन एक्सप्रेशन अगेंस्ट मल्टीपल पॉसिबल वैल्यू। तो अगर मैं आपको इसके सिंटेक्स को एक्सप्लेन करूं तो मैंने यहाँ पे लिखा है केस और एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन के अंदर हम जो भी एक्सप्रेशन लिखते हैं उसके अगेंस्ट हम यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज लिखते हैं। जैसे कि मैंने लिखा व्हेन वैल्यू 1 देन रिजल्ट 1, व्हेन वैल्यू 2 देन रिजल्ट 2, एल्स रिजल्ट n। तो जो भी हमने एक्सप्रेशन लिखा है उसके अगेंस्ट हम मल्टीपल वैल्यूज लिखते हैं और जो भी वैल्यू हमें मिलती है उसके अगेंस्ट हमें क्या रिजल्ट चाहिए ये वो हम केस स्टेटमेंट में मेंशन करते हैं। ये होता है हमारा सिंपल केस जो कि वर्क करता है एग्जैक्टली लाइक स्विच स्टेटमेंट इन प्रोग्रामिंग। जैसा कि हम पाइथन वगैरह में स्विच स्टेटमेंट यूज करते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही हम सिंपल केस के अंदर अपनी क्वेरीज को मेंशन करते हैं। देन सेकंड होता है सर्च केस। इसके अंदर हम कंडीशंस को इवेल्युएट करते हैं, जैसे कि हम कोई लॉजिकल एक्सप्रेशन वगैरह लिखते हैं। और ये सिंपल केस से ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि इसके अंदर हम डिफरेंट ऑपरेटर को भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन। और जो सर्च केस का सिंटेक्स होता है वो होता है केस व्हेन। यहाँ पर हम अपनी कंडीशन को लिखते हैं और अगर ये कंडीशन मीट करती है तो हमें क्या रिजल्ट चाहिए हम वो लिखते हैं। और इस तरीके से हम अपनी मल्टीपल कंडीशंस को मेंशन करते हैं। देन लास्ट में हम एल्स लिखते हैं कि अगर कोई भी ऊपर वाली कंडीशन मीट नहीं हुई है तो हम एल्स वाला रिजल्ट यूज करते हैं। एंड फाइनली एंड कीवर्ड से हम अपनी केस स्टेटमेंट को एंड करते हैं। अब इसे हम वर्कबेंच में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि एक्चुअल में कैसे हम अपनी केस स्टेटमेंट को लिखते हैं और कैसे हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसके लिए हम अपने वर्कबेंच में चलते हैं। ये हम आ गए अपने एसक्यूएल वर्कबेंच में। सबसे पहले हम सिंपल केस का एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक टेबल लिया एम्प्लॉयज नाम का, जिसके अंदर मैंने दो कॉलम क्रिएट करे हैं, एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट। एम्प्लॉय आईडी को मैंने प्राइमरी की डिफाइन करा है और ऑटो इंक्रीमेंट। तो इसकी वैल्यू मुझे इंसर्ट कमांड में देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑटो इंक्रीमेंट है। तो 1 से स्टार्ट होकर ये इसकी वैल्यू को ऑटो इंक्रीमेंट करता रहेगा। और दूसरा कॉलम मैंने डिपार्टमेंट लिया है, इसकी वैल्यूज को मुझे इंसर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इस टेबल को क्रिएट कर लेता हूँ। ये मेरी टेबल सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है। देन मैं इसके अंदर डिपार्टमेंट में डेटा इंसर्ट कर लेता हूँ, जिसके अंदर मैंने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स लिए हैं। और अब मैं अपनी इस टेबल को एक बार व्यू कर लेता हूँ। तो ये मेरा डिपार्टमेंट कॉलम में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऐड हो गए हैं और एम्प्लॉय आईडी ऑटो इंक्रीमेंट थी इसलिए इसने उसको बाय डिफॉल्ट ऐड कर दिया। देन अब हम समझते हैं कि हम सिंपल केस को कैसे यूज करते हैं। तो सिंपल केस में मैंने लिखा सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी डिपार्टमेंट, देन कॉमा लगा के मैंने लिखा केस। अब केस स्टेटमेंट से हम क्या करते हैं, हम अपनी टेबल के अंदर एक और कॉलम ऐड करते हैं। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि जब हम केस स्टेटमेंट को यूज करते हैं तो फर्दर हम एक नया कॉलम क्रिएट करते हैं जो कि इन कंडीशंस को चेक करता है और उसके अंदर उस हिसाब से वैल्यूज को एंटर करता है। तो अब हम अपनी एसक्यूएल स्टेटमेंट को समझते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी कॉमा डिपार्टमेंट। सबसे पहले मैं ये दोनों कॉलम चाहता हूँ। देन मैंने कॉमा लगाकर लिखा केस डिपार्टमेंट, यानी कि अब केस स्टेटमेंट की हेल्प से मैं एक और कॉलम क्रिएट कर रहा हूँ जिसकी वैल्यूज मैं इस तरीके से डिफाइन कर रहा हूं कि अगर डिपार्टमेंट कॉलम में, जो कि मेरा ये वाला कॉलम है, अगर यहां पर HR है, यानी कि मैंने यहां पर लिखा व्हेन HR, तो जो मुझे वैल्यू चाहिए वो चाहिए देन के बाद मैंने लिखा ह्यूमन रिसोर्स। ऐसे ही जो मैंने नेक्स्ट कंडीशन लिखी वो लिखी व्हेन IT, यानी कि अगर वैल्यू IT है तो जो मुझे अपने नए कॉलम में वैल्यू चाहिए वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ऐसे ही व्हेन वैल्यू
फिन है तो मुझे फिनेंस चाहिए, एल्स अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो मुझे अदर चाहिए। तो ये हमारा सिंटैक्स होता है। केस के बाद हम अपने कॉलम का नाम लिखते हैं, देन उसके अंदर जो हम वैल्यूज है वो हम व्हेन के अंदर हम वैल्यू चेक कराते हैं, और देन के बाद हम वो रिजल्ट लिखते हैं जो हम अपने नए कॉलम में चाहते हैं। और उसके बाद मैंने लिखा एंड। एंड ये हम यूज करते हैं जब हमें अपनी केस स्टेटमेंट को एंड करना होता है। तो हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर हमारी जो केस स्टेटमेंट है वो एंड हो गई है, और यहाँ पर मैंने अपने इस केस को एक एलियास दिया है जिसका मैंने नाम लिखा है डिपार्टमेंट फुल, यानी कि जो मेरा ये नया कॉलम क्रिएट करेगा उसका जो ये नाम रखेगा वो रखेगा डिपार्टमेंट फुल। देन मैंने लिखा फ्रॉम टेबल का नाम जो कि है एम्प्लॉयज। अब मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। तो ये मेरी क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है, और अब आप देख सकते हो जहाँ पर भी वैल्यू HR थी वहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स आ गया है जो कि मैंने अपने केस के सिंटेक्स में डिफाइन करा था। ऐसे ही जहाँ पर IT थी वहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गया, जहाँ पर FIN था वहाँ फिनेंस आ गया, और जहाँ पर इन तीनों के अलावा कुछ भी था यानी कि सेल्स MKT वहाँ पर अदर आ गया। तो ये था हमारा सिंपल केस जिसके अंदर हम एक कॉलम का नाम देते हैं, और उसके अंदर जो भी डिफरेंट वैल्यूज होती हैं उस केस में हम आउटपुट वाले कॉलम में क्या चाहते हैं वो हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। तो ये था हमारा सिंपल केस स्टेटमेंट। अब हम देखते हैं सर्च्ड केस कि हम सर्च केस को कैसे लिखते हैं। तो इसके लिए अगेन हम एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं स्टूडेंट नाम की, जिसके अंदर मैंने जो कॉलम लिए हैं वो है स्टूडेंट ID, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट के मार्क्स। तो सबसे पहले हम इस टेबल को क्रिएट कर लेते हैं, देन इसके अंदर हम कुछ सैंपल डेटा इंसर्ट कर लेते हैं, और अब हम इस डेटा को एक बार व्यू कर लेते हैं। तो ये मेरा डेटा है जिसके अंदर हमने स्टूडेंट की IDs ली हैं, उनके नाम लिए हैं और उनके मार्क्स लिए हैं। अब इन मार्क्स के कॉलम पे मैं एक नया कॉलम क्रिएट करना चाहता हूँ जिसके अंदर जो वैल्यूज आए वो ये जो मैंने कंडीशन मेंशन करी है इसके बेसिस पे आए, यानी कि अगर मार्क्स 90 से ग्रेटर हैं तो मेरे को ग्रेड जो चाहिए वो चाहिए A+। अगर जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 हैं बट लेस देन 90 हैं तो जो मुझे ग्रेड चाहिए वो चाहिए A। देन अगर जो मार्क्स हैं वो 70 से ग्रेटर या इक्वल टू हैं और 80 से लेस है तो मुझे ग्रेड चाहिए B+। ऐसे ही अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60 हैं एंड जो मार्क्स हैं वो लेस देन 70 है तो मुझे ग्रेड चाहिए B, और अगर मार्क्स 60 से कम है तो मुझे ग्रेड चाहिए C। तो ये सारी कंडीशन हम चाहते हैं इम्प्लीमेंट हो और इसके बाद हमारा आउटपुट जनरेट हो केस स्टेटमेंट की हेल्प से। तो इसके लिए जो मैंने कंडीशन लिखी वो मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार, क्योंकि मैं इस कंप्लीट डेटा को प्रिंट कराना चाहता हूँ अपने फाइनल आउटपुट में। देन मैंने लगाया कॉमा और उसके बाद मैंने लिखा केस। अब यहाँ पर हम कोई डायरेक्ट एक्सप्रेशन नहीं देते जैसा कि हम सिंपल केस में देते हैं। इवन यहाँ पर हम व्हेन के बाद अपनी कंडीशंस को चेक कराते हैं और देन के बाद जो हम आउटपुट चाहते हैं हम वो लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा व्हेन मार्क्स ग्रेटर देन 90, क्योंकि मेरी पहली कंडीशन यही थी। अगर मार्क्स ग्रेटर देन 90 है तो मैं ग्रेड में A+ चाहता हूँ, तो ऐसे ही इसलिए मैंने लिखा व्हेन मार्क्स ग्रेटर देन 90 देन A+, और क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो इसलिए मैंने इसको डबल कोट्स में लिखा है। ऐसे ही जो मेरी सेकंड कंडीशन थी, जब मार्क्स ग्रेटर देन 80 और लेस देन 90 हो तो मैं A चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा व्हेन मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80 एंड हम यूज करते हैं जब हमें दो कंडीशनों को कंबाइन करना होता है, क्योंकि यहाँ पर दो कंडीशन थी। तो पहली कंडीशन ये थी कि मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80 हो और दूसरी कंडीशन ये थी कि मार्क्स लेस देन 90 हो। उस केस में जो मैं रिजल्ट चाहता हूँ वो मैंने लिखा देन A। ऐसे ही मेरी थर्ड कंडीशन थी जब मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 70 हो एंड मार्क्स लेस देन 80 हो, देन मैं चाहता हूँ जो ग्रेड है वो है B+। देन व्हेन मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 हो एंड जो मार्क्स है वो लेस देन 70 हो तो जो मुझे ग्रेड चाहिए वो चाहिए B। और लास्ट में मैंने लिखा था अगर मार्क्स लेस देन 60 हो तो मुझे चाहिए C। तो क्योंकि ये लास्ट कंडीशन थी इसलिए मैंने इसको, हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, अदरवाइज हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एल्स C। तो ये था मेरा केस स्टेटमेंट। इसके बाद मैंने इस केस स्टेटमेंट को एंड करा एंड कीवर्ड से, और मैंने एज लगा के इसका एलियास दिया कॉलम का ग्रेड, कि जो मैं नया कॉलम चाहता हूं उसका जो नेम आए वो है ग्रेड फ्रॉम स्टूडेंट, ये है मेरी टेबल का नाम। तो अगर मैं आपको इसको रन करके दिखाऊं तो एग्जैक्टली जो मैंने यहाँ पे ऊपर कंडीशन दी थी उस हिसाब से नीचे मेरा आउटपुट आ गया है। हम इसको वेरीफाई भी करते हैं, जैसे कि अब मार्क्स 86 हैं तो मार्क्स 86 जो हैं वो मेरे इस कंडीशन में आते हैं जो कि ग्रेटर देन 80 है बट लेस देन 90 है, तो यहाँ पर A आना चाहिए, और इसी तरीके से हमें ग्रेड मिली भी है। तो इस तरीके से हम अपनी केस स्टेटमेंट को यूज करते हैं। हमारे पास दो तरीके की होती है, सिंपल केस और सर्च केस।
सिंपल केस हम जब यूज़ करते हैं जब हमें अपने कॉलम की वैल्यू से ही कोई आउटपुट चाहिए होता है, और सर्च केस हम जब यूज़ करते हैं जब हमें कोई लॉजिकल कंडीशन लगानी होती है और उस कंडीशन के बेस पे हमें कोई आउटपुट चाहिए होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चन है केस स्टेटमेंट को लेकर तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।